वेलकम टू स्वादिष्ट किचन विद रिंकी। आज हम देखेंगे बनाना फ्लावर यानी केले का जो फूल है उसे सब्जी बनाने के लिए किस तरह से काटा जाता है। इसके लिए हमें काफ़ी सारा पानी ले लेना है। अब केले का जो फूल है उसे हमने लिया है, हमें सॉफ्ट वाला फूल लेना है, बहुत ज़्यादा पके हुए फूल हम नहीं लेंगे। अब थोड़ा सा सरसों का ऑयल ले लिया है। अब कटिंग बोर्ड के ऊपर एक पेपर लेंगे क्योंकि इसमें से जो रस निकलता है उससे कटिंग बोर्ड बहुत ही काला हो जाता है। अब छुरी से एक एक करके फूलों को हमें इस तरह से काट लेना है। इसका एक एक पार्ट हम निकालते जाएंगे बिल्कुल इस तरह से, बहुत ही आसान है और हर एक पार्ट के अंदर हमें इस तरह का फूल मिल जाएगा और इस तरह से हमें काट लेना है। इससे क्या होगा, जब इसको हम सब्जी के लिए काटेंगे तो आसानी होगी। बनाना फ्लावर को काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है पर थोड़ा टाइम लगता है। इस तरह से सारे फूलों को हमें निकाल लेना है और जब ऊपर का जो छिलका है उसे खोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो तो नीचे का हिस्सा इस तरह से थोड़ा सा काट देंगे। इससे क्या होगा, ऊपर का जो छिलका है वो आसानी से खुल जाएगा और सारे फूलों को हमें इसी तरह से निकालना है। कभी कभी केले का जो फूल है वो अंदर से ख़राब भी होता है, बिल्कुल इस तरह से। मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप जब काटेंगे हो सकता है ऐसा निकले, पर इस तरह का फूल जो है वो काला हो जाता है तो वो बिल्कुल ख़राब है। इसे हम फेंक देंगे और बाकियों को भी इसी तरह से निकाल लेंगे। फूलों को हमें तब तक काटना है जब तक ये सॉफ्ट है। ऊपर का हिस्सा निकाल देंगे, काटने में आसानी होगी। इस तरह से जब तक सॉफ्ट और छोटे छोटे फूल ना निकले तब तक हमें काटना है और नीचे का हिस्सा जब करीब 100-150 ग्राम हो जाए तब फूलों को इस तरह से निकालना हम बंद कर देंगे। अब हमारा फूलों को निकालने का काम ख़त्म हो गया है। अब छिलके को हम हटा देंगे। अब हमें सरसों का ऑयल थोड़ा सा छुरी के ऊपर और थोड़ा सा हाथ में लगा लेना है। अब हम फूलों के अंदर जो फेंकने वाला चीज़ है उसे निकालेंगे। ये जो बीच का सख्त हिस्सा है इसे गर्भकेशर कहा जाता है फूलों का, इसे हम निकाल देंगे। और मिडिल में जो ये छोटे छोटे पंखुड़ी की तरह ट्रांसपेरेंट हिस्सा है ये काफ़ी सख्त होता है, इसे भी हमें निकाल देना है। और इसी तरह से सारे फूलों को हमें साफ़ करना है। इसे साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है और इसी तरह से हम बाकी फूलों को भी साफ़ करेंगे। जब तक फूलों का अंदर का हिस्सा आप आराम से इसी तरह से निकाल सकते हैं तब तक ये हिस्से हमें निकालते रहना है और इसी तरह से हम सारे बड़े बड़े फूलों को साफ़ कर लेंगे। अब हम देखेंगे छोटे छोटे जो फूल है उसे क्या करना है। छोटे फूल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और इसका किसी भी हिस्सा फेंका नहीं जाता है। और देखिए इसका जो बीच का गर्भकेशर है वो भी सॉफ्ट है, तो जब तक गर्भकेशर को हम निकाल सकते हैं इस तरह से तब तक इसे हमें निकाल लेना है। छोटे वाले फूलों में जो मिडिल का ट्रांसपेरेंट छोटे छोटे पंखुड़ी जैसा है इसे हमें फेंकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सॉफ्ट होता है और जो मोटे मोटे होते हैं उसे फेंकना है। देखिए बिल्कुल ये सख्त होता है और ये खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब हमें फूलों को काटना है। इसे हम छोटे छोटे पीस में काटेंगे। देखिए ऊपर का जो जुड़ा हुआ हिस्सा है उसे हमने इसलिए रखा था ताकि काटने में आसानी हो। अब फूलों को हम बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। छुरी में थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा लिया है, इस तरह से काटना है। सब्जी के हिसाब से फूलों को आप काट लीजिए और लास्ट में जो थोड़ा सा जुड़ा हुआ हिस्सा है उसे हमें फेंक देना है। सारे फूलों को हमने इसी तरह से काट लिया है। अब फूलों को हमें पानी में डालना है, इसे हमें पानी में भिगा के रखना होता है। सारे फूलों को हम पानी में इसी तरह से डाल देंगे। अब जो मिडिल का हिस्सा है इस तरह से ऊपर का हिस्सा काट लेंगे और थोड़ा सा नीचे का हिस्सा, इसे हमें फेंकना है। अब जो बचा हुआ है उसे हम बीच में से काटेंगे और इसके अंदर एक सख्त हिस्सा है, इसे हमें इस तरह से काट लेना है। इसे भी खाया जाता है, आप चाहे तो इसे भी सब्जी बना सकते हैं। इसे हम बचपन में ऐसे ही खा जाते थे और ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है और थोड़ा बहुत मीठा भी होता है।
आप चाहे तो इसे भी सब्जी में डाल सकते हैं। अब इसे हम लंबाई में इस तरह से काटेंगे और इसे भी एकदम बारीक से चॉप कर लेंगे। और ये हमने पूरा बनाना फ्लावर काट लिया है। इसी तरह से इसे काटा जाता है। काटने के बाद इसे पानी में डाल के 15 से 20 मिनट तक भिगा के रखना होता है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं। पानी में अच्छे से भिगा देंगे और 15-20 मिनट के बाद इसका सब्जी बनाएंगे। अगर तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।